मैं कोई हाथी से या बाघ से भयभीत नहीं हूं। आप रो रहे हैं और आपका आंसू कुटिया के बाहर में जा रहा है। आप किस लिए रो रहे हैं? क्या मैं कुछ गलती किया हूं? आप मुझे हर रोज बोलते लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, मैं नहीं सोता हूं। तो राम जी बोले भैया लक्ष्मण, नींद नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले आप किसी लिए रो रहे हैं? वनवास के समय में जब आप अयोध्या को छोड़ करके आ रहे थे, सारा अयोध्या के लोग रोते थे और आपके मुख में प्रसन्नता, मुस्कुराहट, और आज इस घनघोर जंगल में रात में आप रो रहे हैं। तो राम जी बोले भैया लक्ष्मण, भैया भरत का याद आ रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रहा। मैं जिस समय अयोध्या से आ रहा था, भरत भैया नहीं थे। यदि भरत भैया होता तो मुझे जंगल में आने नहीं देता। मुझे नींद नहीं आ रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, जग जप राम, जग जप राम राम जप जेहि। सारा जगत राम राम जाप करता है, सारा जगत राम राम जप करता है, और वो राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात रात भरी भरत भरत जाप करते हैं। जग जपे राम राम जपे जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही।
श्री राम जी चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात रात भरी भरत का याद करके रोते थे। आध्यात्मिक रामायण में दिया गया है। भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं, भैया लक्ष्मण, ये त्रेता युग, ये द्वापर युग कैसे जल्दी समाप्त हो और त्रेता युग जल्दी आए। मैं वृंदावन में कृष्ण बनूंगा। भैया लक्ष्मण, आप वृंदावन में बलराम बनना। अभी की बार आप छोटे भाई है, अगला युग में आप बड़े भाई बलराम बन करके आएंगे। देवी सीता राधा बन करके आएगी और शत्रुघ्न भैया शंख बनेंगे और भैया भरत बंसी बनेंगे। मैं भैया भरत को बंसी बना करके अपने होठ के तकिया में, गद्दा में वो बंसी को सुलाऊंगा और चरण से अंगुली से उसके चरण दबाऊंगा, आंखों के पलक से उसको पंखा करूंगा, अधरामृत पिलाऊंगा, नाक के छतरी से छाया करूंगा, तभी मेरा मन का पीड़ा दूर होगा। तो त्रेता युग के भरत द्वापर युग में वंशी के रूप में आते हैं। रंध्रान वेणुम रधर सुधया स्फुरयन् गोपवृन्दैः वृंदारणं सपादरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। तो भगवान कृष्ण के हाथ में जो बंसी है, इस स्वयं भरत जी है। भागवत में बंसी और वेणु में अंतर है। बांस का बेटा इसलिए नाम पड़ा बंसी। जब बंसी में आप स्वर भरेंगे और उससे आवाज निकलेगा तो उसका नाम होगा वेणु। है तो एक ही है, बंसी और वेणु में कोई अंतर नहीं है, परंतु बिना स्वर के उसका नाम है बंसी और स्वरयुक्त उसका नाम है वेणु। इसलिए भागवत में कहा गया वेणु गीत। कृष्ण के वंशित ध्वनि को सुन करके गावस कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। गो माताएं घास चरना भूल जाती थी, बछड़ाएं दूध पीना भूल जाते थे और इस प्रकार कृष्ण के वंशी का ये चमत्कारी था। श्री ध्यान देना, शास्त्रों में देवी भगवती माता दुर्गा को श्रीमंतिनी गोपियां पूजा करती थी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। हेमंते प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारी कहा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास माने कार्तिक मास। जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है, वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण हो जाएगा वर्षा ऋतु, भाद्रव आश्विन शरत ऋतु और कार्तिक मार्गशीर हो गया हेमंत ऋतु। तो भागवत में दिया गया है हेमंते प्रथम मासी। हेमंत ऋतु के प्रथम मास माने कार्तिक मास। हमारी सनातन धर्म में
आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देवसायनी एकादशी कहा जाता है। उसी दिन देवता लोग को सोते हैं और जागते कब? न कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसको बोलते देव उठान एकादशी। तो ये 4 महीना तक, आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से भाद्रव, भाद्रव से आश्विन, आश्विन से कार्तिक, ये 4 महीना तक हिंदू सनातन धर्म में कोई शादी नहीं होता है। मुसलमान धर्म में होता है। तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान सोते हैं। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी पूर्णिमा को शिष्य गुरु के शरण में जाता है, उसको बोलते गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। फिर गुरुजी शिष्य को कथा सुनाते हैं। श्रावण महीना, आषाढ़ के बाद श्रावण आता है। श्रावण है श्रवणम श्रेष्ठम, कथा सुनते सुनते उसका भाद्र होता है कल्याण, इसलिए श्रावण के बाद में भाद्र मास आती है। भाद्रव के बाद में आश्विन मास, फिर कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में बिहार में छठ पूजा भी होती है। कार्तिक मास में देवता लोग को जल में निवास करते हैं और छठ पूजा में, और ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। घर घर में रिश्तेदार, बच्चे लिपाई पुताई करके घाट गंगा के किनारे में या सरोवर हो, केला खम्बा, आम की पत्ता, रोली मोली चावल से सजाते हैं। बेल, पान, सुपारी, ठेकुआ आदि बना करके सूप में, तो डूबता हुआ सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर उगने वाला सूर्य को भी अर्घ देते हैं। ओम भगवते षष्ठी देव्यै नमो नमः। छठी मैया की कथा देवी भागवत में दिया गया है। श्री सूर्यपुत्र कर्ण इसको भी किए थे, द्रौपदी भी की थी। और ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। और सूर्य की रश्मि उन प्रसाद में प्रवेश करते हैं, और वो छठ पूजा की प्रसाद को जो पाता है उसका सारा रोग भी समाप्ति हो जाता है। तो छठी मैया माने भगवती, उसको कामाक्षा, असम में कामाक्षा के रूप में, वैष्णव के रूप में, वृंदावन में कात्यायनी के रूप में। तो भगवती कात्यायनी को श्रीमंती ने गोपियां पूजा करती थी, किसी लिए? भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। इस श्लोक को आप पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। माता भगवती दुर्गा जी को ध्यान कर लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, नंद गोपो सुतम देवी, नंद गोपो सुतम देवी, नंद गोपो सुतम देवी, नंद गोपो सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, ओम कात्यायनी नमो नमः, ओम कात्यायनी नमो नमः, ओम भगवते नमो नमः, ओम भगवते नमो नमः, ओम दुर्गायै नमो नमः, ओम दुर्गायै नमो नमः। सब आँख खोल लीजिए। ये श्रीमंती ब्रजगोपियां दुर्गा मैया का पूजा करती थी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए।
और पूजा के बाद में विसर्जन करती थी तो कपड़ा को यमुना के किनारे में रख करके उस जल में वस्त्रहीन होकर के नहाती थी। भगवान सोचे आज इनके कपड़ा को चोरी करूंगा। भगवान क्या किए, डाली के ऊपर चढ़े और डंडा से गोपियों के कपड़ा को उठा लिए। गोपियों को मालूम नहीं पड़ा। एक गोपी कपड़ा पहनने के लिए बाहर आई, देखा कपड़ा नहीं है। गोपी जल के भीतर में चली गई तो सब गोपियां आकंठ मग्न माने यहां तक जल में खड़ी होकर की चारों ओर मस्तक घुमा घुमा करके देख रही हमारा कपड़ा कहां गया। एक गोपी ने कहा बहन वो माखन चोर आज हमारे कपड़ा को चोरी किया है, देखो डाली के ऊपर बैठा है। दूसरी ने कहा चोर मत बोल, श्याम सुंदरम ते दास्यम, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण हम आपकी दासी है, हमारी कपड़ा हमको दे दो। तो कृष्ण बोले गोपियों कपड़ा चाहिए, पहले तो ये बताओ आप जल के देवता वरुण हैं, जल के देवता का नाम है वरुण, आप कपड़ा पहन करके नहाना चाहिए, आप वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाते हैं, कपड़ा पहन के नहाना चाहिए। गोपियां बोली हम कपड़ा पहन करके नहाएंगे, अब हमारी कपड़ा हमको दे दो। कृष्ण बोले आप कपड़ा लेना चाहती हैं तो यहाँ पर आओ और अपना अपना कपड़ा ढूंढो। गोपी बोली हम वहां कैसे जाएं, आप कपड़ा रख करके यहां से चले जाओ। कृष्ण बोले यहां नहीं आएंगे तो मैं कपड़ा लेकर के जा रहा हूं। अब गोपी मन में सोची ये सचमुच कपड़ा लेकर के भाग गया तब तो हम घर कैसे जाएंगे। अंत में गोपियां लज्जा शर्म को त्याग करके श्री कृष्ण के पास में आई। श्री भगवान उवाच भगवान हता भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता स्कंद निधाय वासंसी प्रीतः प्रभात सस्मितम। भगवान गोपियों के शुद्ध भाव को देख करके उनके कपड़ा उनको दे दिए। जब भगवान ने ये जो लीला किए इसका उद्देश्य क्या है, देखो गोपी माने जीवात्मा, गोपी शब्द का अर्थ है जीवात्मा, और कृष्ण माने परमात्मा, और वस्त्र माने माया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी वस्त्र है जो जीवात्मा को भगवान से मिलने नहीं देता है। भगवान ने माया रूपी वस्त्र को हरण किए। क्यों, भगवान को आगे महारास करना है। कल भागवत में महारास की कथा आएगी। तो आज भी श्रीमंतिनी ब्रज गोपियां, गोपी का सीधा अर्थ है जिसके अंदर में स्त्री भाव और पुरुष भाव मिट गया हो, जिसको शरीर का ज्ञान न हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको कपड़ा पहराओ मत पहराओ उसको कोई फर्क नहीं है, परंतु बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है फिर अपनी इच्छा से कपड़ा पहनता है तो उसके मन में विकार आना चालू हो गया। तो इसलिए भागवत में कहा गया भगवान हता भिक्ष शुद्ध भाव। शुद्ध भाव माने जिसके अंदर में स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान मिट गया हो उसको गोपी भाव कहा जाता है। और ये बच्चे में होता है।
तो भगवान हता भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंदे निधाय वासांसी प्रीतः प्रवाच सस्मितम। ये प्रकरण एक अध्याय में भागवत में दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो माता और जगत माता जो अपनी बेटा बेटी को खिलाती है पिलाती है पढ़ाती है वो माता कहलाती है। जो अपनी बेटा बेटी अपनी ननंद की गोतिनी की अपनी पड़ोसी की बेटा बेटी को खिलाती हैं कभी कपड़ा देती हैं कभी रुपया देती हैं उस स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलती सुता। जिस स्त्री के अंदर 5 लक्षणों साधारणतः माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है। परिवार में माता लोग पति को खिलाएगी सास ससुर को खिलाएगी बेटा बेटी को खिलाएगी। पति सास ससुर देवर जो छोड़ के जाएंगे उन झूठनों को इकट्ठा करके वो बाद में खाती है। सबको सुलाने के बाद में सोती है सबको खिलाने के बाद में खाती है। माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है प्रेम होता है। पुरुष में ज्यादा ज्ञान होता है विवेक होता है। और जिस स्त्री के अंदर में 5 लक्षण हो हाथ में अभय देने की सामर्थ्य हो करुणा का प्रेम हो और समता हो ममता हो और क्षमा का बल हो। विदुर नीति में विदुर जी बोले हैं जो 5 प्रकार का बल है। एक तो बाहुबल उससे बड़ा है कुटुंब बल परिवार का बल उससे बड़ा है धन बल उससे बड़ा है मंत्र बल और मंत्र बल से बड़ा है बुद्धि बल और बुद्धि बल से बड़ा है क्षमा बल। और ये क्षमा बल माताओं में ज्यादा होती है। कितना भी अपराध करो तो माता के सामने यदि कोई थोड़ा सा रो भी देगा तो माताओं का हृदय पिघल जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके गाइए।
श्री जगत माता देवी सीता है। ब्रह्मांड में माता सीता के ऊपर इतना भी संकट आई, वो कभी किसको शिकायत नहीं किया। एक तो सीता पृथ्वी की बेटी है, विवाह के बाद में 14 वर्ष वन में जाना पड़ा। नंगे पैर में, ना कपड़ा है, ना ओढ़ने के लिए चादर है, ना कंबल है। फिर उसके बाद में पंचवटी में सीता हरण हुआ। माता जानकी लंका में जाके रही, 335 दिन तक रहा। राक्षसों के बीच में कोई सीता जी को मारने के लिए, कोई आग लगाने के लिए, कोई कांटा लेकर ही, कोई तलवार लेकर के, तो रावण को पति के रूप में वर्ण कर, वरना तुझे खा जाएंगे, मार देंगे, पीस करके पी जाएंगे। माता सीता लंका में लंका का जल भी नहीं पिया, लंका का भोजन भी नहीं किया। वो हरदम राम के याद में रोती थी। तो माता जानकी के आंखों से जो आंसू निकलते थे, वो आंसुओं को पी करके वो लंका में रहती थी। सीता के निष्ठा को देख करके भगवान राम रावण को ऊपर विजय प्राप्त किए। विभीषण माता सीता को ला करके राम जी के सामने खड़ा किया, तो राम जी सीता से अग्नि परीक्षा मांगे। माता जानकी आग में प्रवेश किया, तो अग्निदेव सीता को जलाने का छोड़ो, माता जानकी जो कपड़ा पे रखी थी, एक धागा भी आग में नहीं जला। उसके बाद में राम जो अयोध्या में आए, राजा बने। 33 वर्ष उम्र में माता जानकी अयोध्या की महारानी बनी। इसी बीच में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा राम को बोली, पुत्र राम, हम बद्रीनाथ दर्शन करना चाहते हैं। तो श्री कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों अयोध्या से बद्रीनाथ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इसी बीच में अयोध्या के कुछ धोबी जाति के लोग थे, वो आपस में चर्चा किए, जो हमारी राजा बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारी महारानी को रावण उठा करके ले गया था। दूसरी ने कहा हमारी राजा अग्नि में परीक्षा करके लाए। तीसरी ने कहा कौन देखा। ये बात धीरे धीरे राम जी के कान में पहुंच गया। तो भगवान राम अपने महल में श्री लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। तो राम जी भरत को बोले, भैया भरत, आजकल एक लोक निंदा हो रहा है। आप देवी सीता को घोर जंगल में छोड़ करके आओ। भरत जी बोले, भैया अयोध्या के महारानी को हम जंगल में कैसे छोड़ दें। शत्रुघ्न को बोले, शत्रुघ्न जी बोले, भैया ये ठीक नहीं है। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण आप सीता को घोर जंगल में छोड़ के आओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया अयोध्या के लोग को बोलने से क्या होगा।
लंका में मेरे सामने माता सीता अग्नि में परीक्षा किया, अग्नि में प्रवेश की और अग्निदेव माता सीता को जला नहीं पाए। राम जी बोले मुझे भी मालूम है। राम जी बोले लक्ष्मण मुझे भी मालूम है, परंतु भैया ये लोक निंदा है। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, और समाज में जिसकी निंदा होती है, समाज में जिसका निंदा होता है, वो निंदा जब तक चलता रहेगा व्यक्ति तब तक नरक में रहेगा, और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा सम्मान होती है, वो सम्मान प्रतिष्ठा जब तक चलता रहेगा व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में ही वास करेगा। और इस प्रकार श्री भगवान राम लक्ष्मण को एक तलवार पकड़ा है और बोले लक्ष्मण ये तलवार को लेकर के या तो मेरा मस्तक काट दो, या तो देवी सीता को मेरे से अलग कर दो। राम जी के बात को सुन करके लक्ष्मण जी घबरा गए। तो श्री लक्ष्मण जी कनक महल में माता सीता के पास में पहुंचे और बोले हे माता आप ये रथ में बैठो, हम आपको कुछ ऋषियों के दर्शन कराने के लिए आपको ले जाएंगे। तो माता जान के प्रसन्न हो गई, जब मेरे देवर मुझे घुमाने के लिए ले रहे हैं तो रथ में नारियल फल मूल घी हवन सामग्री रखा, साधु संतों को दान करूंगी, मेरे देवर मेरे साथ में है। तो लक्ष्मण जी माता सीता को घोर जंगल लेकर के जा रहे हैं। और उधर श्री कौशल्या माता, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों बद्रीनाथ में, हरिद्वार ऋषिकेश आगे बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में श्री दुर्वासा जी के आश्रम में ये तीनों ठहरे हैं। तो कौशल्या माता दुर्वासा जी को प्रश्न किया, हे मुनिनाथ, मेरे पुत्र राम विवाह के बाद में बहुत वर्ष बीत गया है, तो अयोध्या का राजा कौन बनेगा? क्या अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा? तो दुर्वासा जी बोले कौशल्या को, हे राजमाता, इस समय आपके पुत्र वधू देवी सीता के गर्भ में 2 बालक हैं। तो माता कौशल्या सुन करके प्रसन्न हो गई। तो पत्र लिखा बद्रीनाथ से, जी पुत्र राम, देवी सीता अयोध्या के राजकुमार को जन्म देगी। सीता का सेवा करना, सीता के इच्छाओं को पूर्ति करना। इस समय हम बद्रीनाथ में दुर्वासा जी के आश्रम में है। पत्र बद्रीनाथ से अयोध्या में पहुंचा। भगवान राम पत्र को पाठ किए। जब राम जी पत्र को पढ़े, जो देवी सीता अयोध्या के राजकुमार को जन्म देगी, सीता का सेवा करना, तो राम जी पत्र को पाठ करते समय रोने लगे। जे मैं अपने भैया लक्ष्मण को
भेज करके देवी सीता को अयोध्या से अलग कर दिया। भैया लक्ष्मण सीता को कहां छोड़ेगा? इस प्रकार राम जी सोच रहे हैं और उधर श्री लक्ष्मण जी माता सीता को घोर जंगल ले गए और ऐसा जंगल लेके गए, ना कोई ऋषि मुनि है, ना कोई साधु संत है, भयंकर हाथी है, बाघ है, सिंह है। माता सीता देखकर ही घबरा गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लवकुश कांड में लिखे हैं, अति गहवर वन जहां न कोई, 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 अति गहवर वन। गहवर शब्द का अर्थ है, गहवर माने भयंकर, गहवर शब्द का अर्थ है भयंकर जंगल, जहां पर कोई ऋषि मुनि साधु कोई भी नहीं है। अति गहवर वन जहां न कोई, अति गहवर वन जहां न कोई, छाड़े हूँ तात तन करी सो, छाड़े हुताती तन कर सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी माता सीता को घोर जंगल ले गए। थकावट के कारण माता जानकी एक पेड़ के नीचे सो गई। लक्ष्मण जी एक पत्र लिखे, जे माता लोक निंदा के भय के कारण भैया आपको अयोध्या से अलग कर दिए, मैं इस घोर जंगल में आपको छोड़ करके जा रहा हूं। पूछते हुए आप जनकपुर चले जा रहे हैं। पत्र सीता माता के चरणों में रखे लक्ष्मण जी घोड़ा रथ लेकर के चले गए। लक्ष्मण जी के मन में बहुत बड़ा दुख है, जब मैं माता जानकी को घोर जंगल में छोड़ करके जा रहा हूं। इधर माता सीता का नींद टूटा तो माता जानकी देख रही
लक्ष्मण नहीं, घोड़ा नहीं, रथ नहीं। माता सीता चारों तरफ भैया लक्ष्मण कह करके खिलाती है, फिर भयभीत होकर के पेड़ के नीचे आ जाती है। वो पत्र को देखा, जब माता सीता वो पत्र को पाठ किया, अकेति तस्य गीयत लोके भूतस्य कस्यचित्। तो माता जानकी मैंने विचार की, मैं कौन सा गलती किया। भगवान रघुनाथ मुझे अयोध्या से अलग कर दिए। तो माता जानकी पछाड़ खा करके गिर गई जमीन। महाभारत में जैमिन ऋषि ने लिखा है, 3 दिन तक सीता माता को होश नहीं आया। वो जंगल में पड़ी रही, दिन रात। जंगल में जितना हिरन थे, पशु पक्षी थे, वो सीता के अगल बगल में बैठे। हंस चोंच में जल भर भर करके सीता के मुख में छींटते थे, पंख से पंखा करते थे। जंगल के राजा सिंह बाघ वो भी सीता के अगल बगल में बैठे, हिरण भी बैठे। सब जीव में अहिंसा भाव, सब हिंसा भूल गए। यदि सिंह हिरण को खा जाना चाहिए, परंतु सबके अंदर में अहिंसा भाव। 3 दिन के बाद में माता सीता को होश आया। माता जानकी सबके बीच में वो रोने लगी। जंगल के राजा सिंह सीता माता के चरणों को चाटता हुआ कहे, माता रो मत, तुझे देखकर कि ये सारा पशु पक्षी रो रहे हैं। यदि अयोध्या के राजा भगवान राम आपको अयोध्या से अलग कर दिए, तो मैं वन का राजा हूं, मैं इन पशु पक्षियों को लेकर के जंगल में आपका सेवा करूंगा और जिंदगी आप यहीं पर ही बिता देना। उधर श्री लक्ष्मण जी अयोध्या में पहुंचे। भगवान राम उदास में बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया आप इतना उदास क्यों हैं? तो राम जी बोले, लक्ष्मण माता कौशल्या एक पत्र भेजा है और पत्र बद्रीनाथ से आया है। भैया लक्ष्मण, देवी सीता अयोध्या के राजकुमार को जन्म देगी और इस गर्भावस्था में हम सीता को अयोध्या से अलग कर दिया, ये ठीक नहीं किया। श्री राम जी उदास हो गए और इधर देवी सीता पशु पक्षियों के बीच में रोती रही। तब महर्षि वाल्मीकि जी के एक शिष्य लकड़ी लेने के लिए वहां पर गया था। तो सब बात वाल्मीकि जी को बताया। तो महर्षि वाल्मीकि सीता को अपना आश्रम ले गए और वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी का नाम वसुंधरा रखा गया। देवी सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 पुत्र जन्म दिया। एक का नाम लव, दूसरे का नाम है कुश, लव कुश। तो राम के पुत्र राम जैसा सुंदर थे। महर्षि वाल्मीकि पहले रामायण लिख चुके थे। तो वाल्मीकि जी लवकुश को रामायण रटाए।
लवकुश को पूरा रामायण याद हो गया, परंतु लवकुश को इस बात का जानकार नहीं है जो राम हमारी पिता है और रामायण में जो सीता है वो हमारी माँ है, इस बात का इनको जानकार नहीं है। क्यों? वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता का नाम था वसुंधरा। तो लवकुश जब पूरा रामायण याद कर लिए तो माता जानकी हर रोज पूछती थी गुरुजी क्या पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। तो लवकुश बोलते थे माता अयोध्या के राजा राम इतना बड़े धार्मिक हैं जो रावण बाली को मारे और एक धोबी के बात मां करके अयोध्या के महारानी माता सीता को अयोध्या से अलग कर दिए, उनको दया नहीं आया। ये बात को सुन करके माता सीता रोज आती थी। इधर अयोध्या में श्री भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और यज्ञ साल भरी, एक दो दिन का यज्ञ नहीं, पूरा साल भरी का यज्ञ है। सारा अयोध्या के मंत्रिमंडल ऋषि मुनि सब बैठे हैं। तो अयोध्या के लोग बोले राम को भगवान आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो पत्नी चाहिए। आपके पिता दशरथ उनकी कई पत्नी है और अयोध्या में जितना राजा हुए सबके अनेक पत्नी हुए, 2, 3, 4, 10, 20 अनेक पत्नी किए और आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आपका दूसरा विवाह कर दिया जाए। भगवान राम अयोध्या के राजसभा में बोले अयोध्या वासियों, मेरे पिता महाराज दशरथ उनकी अनेक पत्नी हुए, उनके पिता अजय, उनके पिता पृथुश्रवा, उनके पिता रघु, सबके अनेक पत्नी हुए, परंतु मैं एक पत्नी व्रता हूं। यज्ञ हो या न हो मैं जनक नंदिनी सीता को छोड़ करके जीवन में दूसरा पत्नी नहीं कर सकता। राम के इस प्रकार निष्ठा को सुन करके वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। धन्य राम त्वया पिता, धन्य राम त्वया माता। हे राम आप धन्य हैं, यदि आपके परिवार अनेक पत्नी किए हैं, आप एक पत्नी व्रता है। तो भगवान राम के इस प्रकार निष्ठा को सुन करके वशिष्ठ जी एक सीता का मूर्ति बनाए, सोने की सीता, सुवर्ण में एक सीता बनाया गया और उसको यज्ञ मंडप में राम के वाम भाग में बैठा गया। भगवान राम सरजू नदी से कलश उठाए, हजार संख्या में लाखों कलश संपूर्ण अयोध्या का परिक्रमा करके भगवान राम यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। सीता का मूर्ति को देखे, राम जी अपने हाथों में सीता का श्रृंगार किए, चूड़ी पहराए, मंगलसूत्र पहराए और अंत में भगवान राम अपने हाथ में सिंदूर लेकर के वो मूर्ति का मांग ही भर दिए। सुधा गुरु वशिष्ठ देखकर के रोने लगे, बोले राम आप धन्य हैं,
मां कौशल्या कई सुमित्रा भी रोने लगे। जब राम सीता के मूर्ति की मांग भर रहे हैं, यज्ञ चालू हुआ। चारों तरफ निमंत्रण गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण और सारा देवता लोग, भृगु, वशिष्ठ, चैवन, मेधातिथि, देवल, देवरात्र, भरद्वाज, विश्वामित्र, सब ऋषि मुनि देवता लोग भी आए हैं। और एक निमंत्रण श्री वाल्मीकि जी के पास में पहुंचा है, महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि लवकुश को बोले, पुत्र अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, मैं कल अयोध्या जाऊंगा, मेरे पास निमंत्रण आया है और आप भी मेरे साथ में चलना। लवकुश मात्र 5 वर्ष के थे, 4-5 वर्ष के थे। तो श्री लवकुश अपनी माता के चरण में प्रणाम किए। बोले, माता, गुरुजी अयोध्या जा रहे हैं और हम भी जाएंगे। तो माता जानकी लवकुश को सजाया, उनको सजा दी और कहा, पुत्र आप अयोध्या जा रहे हैं, यदि कोई पूछेगा आपका परिचय क्या है, तो आप इतना ही कहना, हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। वाल्मीकि जी अयोध्या में पहुंचे। लवकुश बहुत सुंदर थे, तो राम के पुत्र तो राम जैसा सुंदर है। तो अयोध्या के लोग लवकुश के पीछे पीछे घूमते थे। तो लक्ष्मण जी जाकर के राम जी को बोले, भैया 2 बालक आए हैं, बड़े सुंदर लगते हैं और उनको पूरा रामायण याद है। और तो राम जी बोले, लक्ष्मण, दिन में तो यज्ञ होता है, दिन में यज्ञ की कार्यक्रम होता है, तो रात में हम सब अयोध्यावासी इनसे राम कथा सुनेंगे। अयोध्या के हर गांव में, गली में, मोहल्ला में डोरी पिटवा जाए जे अयोध्या में आज राम कथा होगी। यज्ञ के अवसर पर सारा अयोध्यावासी आए, लाखों संख्या में भीड़ है। सबके बैठने का व्यवस्था किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऋषि मुनि, कौशल्या, कई सुमित्रा, महाराज जनक भी गए हैं। भगवान राम बैठे हैं। श्री विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान सब बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी को प्रणाम किए। बोले, महर्षि, हम सब अयोध्यावासी राम कथा सुनने के लिए आए हैं, आप अपने शिष्यों को मंच में भेजे। तो लवकुश को वाल्मीकि जी बोले, देखो आप मंच में जाओ, ये जो सिंहासन में जो बैठे हैं इनके नाम है भगवान राम, पहले इनको प्रणाम करना है, उसके बाद में अयोध्यावासी को प्रणाम करना है, उसके बाद में राम कथा सुनाना है। तो लवकुश मंच में चढ़े, राम जी को देखे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। अयोध्या नरेश, महान चक्रवर्ती सम्राट, रघुकुल भूषण भगवान राम के चरण में महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य का प्रणाम स्वीकार हो। ये बात को सुन करके सारा अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए। परंतु राम जी ये बात को सुन करके राम जी के मन में उदास छा गया। भगवान राम अंतर्यामी है, अयोध्यावासियों को मालूम नहीं है जे ये राम के पुत्र है, ये अयोध्यावासियों को मालूम नहीं है। परंतु भगवान राम अंतर्यामी है, उनको मालूम है।
तो राम जी सीता को याद किए, सीते मेरा पुत्र मुझे प्रणाम कर रहा है, परंतु इसको जानकार नहीं है जब मैं इनका पिता हूं। लवकुश रामायण शुरू की है। अकीर्तितस्य गीयत लोके भूतस्य कस्यचित् सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुनो भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। ओ सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। नवमी तिथि मधुर मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मध्या दिवस अति शीतल घामा, पावन काल को विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। शुक्ल पक्ष नवमी को अयोध्या में महाराज दशरथ के महल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम लक्ष्मण श्री जनकपुर में पहुंचे और शिव जी के धनुष तोड़े। 12 वर्ष उम्र में भगवान राम जी का विवाह हुआ। अयोध्या में पहुंचे, माता कैकेयी तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष हम बनवासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 14 वर्ष में राम का वनवास, चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीता हरण और श्री जटायु मरण सुग्रीव संभाषणम। भगवान राम
सेतुबंधा बांधे रावण को ऊपर विजय प्राप्त की। उसके बाद में राम जी अयोध्या में पहुंचे। भगवान राम राजा बने, माता सीता महारानी बनी। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। 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 इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। लवकुश राम जी के राज्य अभिषेक लीला तक सुना करके रुक गए। अयोध्या के लोग बोले, ऋषि कुमार आप भगवान के राज्य अभिषेक तक लीला तो सुना दिया, परंतु यहां से तो आगे की कथा सुनाओ। इसके बाद क्या लीला है, आपके गुरु जी क्या लिखे? तो लवकुश बोले, अयोध्यावासियों हमारी गुरु जी लिखे हैं, अकीर्ति तस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित्। लोक निंदा के भय के कारण भगवान राम अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को, जो पतिव्रता है, जिसको आग भी जला नहीं पाया, लक्ष्मण के द्वारा उसको घोर जंगल में छोड़ दिए। हमारा गुरु वाल्मीकि जी लिखे हैं, वह अयोध्या के महारानी जो राम जी की पत्नी है, वो जंगल में जमीन पर सोती है। उसके पास पहनने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है। वो फटा कपड़ा पहन करके जंगल में रहती है। खाने के लिए आटा चावल भी नहीं है। दीपक जलाने के लिए तेल नहीं, लालटेन डिबिया जलाने के लिए मिट्टी तेल भी नहीं है। और वहां पर वो घनघोर जंगल में राम के पुत्र को जन्म देती है। जंगल में झाड़ू लगाती है, आश्रम में झूठा बर्तन साफ करती है। जंगल में जा करके उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन लकड़ियों को सिर पर उठाते समय में वो गिर जाती है। बार बार प्रयत्न करके उन लकड़ियों को वो अयोध्या की महारानी देवी सीता सिर पर लेकर के जंगली जाति संताल आदिवासियों के घर में जाकर के कहती है, बहन मेरे 2 बच्चे हैं, खाने के लिए आटा चावल नहीं है, मुझे 1 मुट्ठी आटा दे दो, मैं तेरे लिए सूखी लकड़ी लाया हूं। संताल आदिवासी के स्त्रियां कहती हैं, जो हमको लकड़ी जरूरत नहीं है। इस प्रकार वो घर घर में लकड़ियों को लेकर के खड़ी होती है।
अंतिम में रो जाती है और कहती है, बहन मेरे दोनों बच्चे कई दिन से भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा चावल दे दो। और उन चावलों को लेकर के वो राम के पुत्र का पालन करती है। ये बात को सुन करके अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल भरी सभा में रोते हैं। भरत, शत्रुघ्न, महाराज जनक, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब रोते हैं। सब अयोध्यावासी रोते रोते अपना घर चले जाते हैं। भगवान राम वो अपने महल में चले जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि वो विश्राम करने के लिए जाते हैं और लवकुश उनके पास में अगल बगल में सोते हैं। राम जी को रात में नींद नहीं आया। चादर ओढ़ करके राम जी सीता को याद करके रोते हैं। अर्धरात्र में श्री राम जी जहां वाल्मीकि जी सोए हैं, जिस कमरा में वाल्मीकि जी सोए हैं, उनके अगल बगल में लवकुश सोए हैं। तो राम जी उसी कमरा के खिड़की के पास, जंगला के पास खड़े होकर के लवकुश को देख देख करके रोते हैं। जो मेरे पुत्र है और इनको अयोध्या का कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाया। इनकी मां लकड़ी इकट्ठा करके इनका पालन करती है। खाने के लिए आटा चावल नहीं, कपड़ा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, राम जी अपने महल में चले आए। महर्षि वाल्मीकि जी नहाए, लवकुश भी नहाए। तो वाल्मीकि जी लवकुश को बोले, पुत्र अब हम आश्रम जाएंगे। को ये यज्ञ साल भर चलेगा, हम पूर्णाहुति के समय में आएंगे। जाओ यहाँ के राजा से आदेश लेकर के आओ। लवकुश राम जी के पास जाते हैं आदेश लेने के लिए। प्रणाम किए तो राम जी लवकुश को गोदी में लिए, बोले, ऋषि कुमार आप कल रात में बड़ा सुंदर रामायण सुनाया है, परंतु अपना परिचय तो नहीं बताया। आपका नाम क्या है? लव ने कहा, मेरा नाम लव है और ये मेरे बड़े भाई, इसके नाम कुश है। हम दोनों एक साथ में जन्म लिया, चेहरा से कोई हमको पहचान नहीं पाएगा। राम जी बोले, आपका नाम लवकुश है, अपनी पिता का नाम तो बताओ। लवकुश बोले, हम आज तक अपने पिता को नहीं देखा है। हमारी माँ का नाम है वसुंधरा, वो जंगल में रहती है, परंतु आज तक हम अपने पिता को नहीं देखा। ये बात को सुन करके राम जी उदास हो गए। सीता को याद किए, जे सीते आप मेरे पुत्र को मेरे पास भेजा। मेरे पुत्र मेरे गोदी में बैठे हैं, परंतु इनको जानकार नहीं है जे मैं इनके पिता हूं। श्री राम जी से विदाई लेकर के लवकुश जा रहे हैं। भगवान राम का मन नहीं लगा। राम जी महल के छत के ऊपर खड़ी होकर के लवकुश को देख देख करके रोते रहे। इधर श्री कौशल्या माता महल के छत के ऊपर जाकर के राम जी को कहती है, पुत्र राम किसी लिए रो रहे, क्या कारण है? तो राम जी बोले, माता कल जो दोनों बालक रामायण सुना रहे थे, क्या आप इनको पहचान नहीं पाई? कौशल्या ने कहा, पुत्र राम, उनका चेहरा तेरे चेहरा से मिल रहा था। यदि सीता होती तो ऐसा ही पुत्र जन्म देती। राम जी बोले, माता वो दोनों पुत्र मेरे ही थे, आप इनको रोका भी नहीं है। कौशल्या ने कहा, पुत्र राम, क्या सीता जीवित है? राम जी बोले, माता सीता जीवित है,
वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती है। कौशल्या ने कहा, पुत्र राम, यदि ये बात पहले आप बताते तो मैं उन बालकों को जाने नहीं देते। फिर अभी भी समय है, मैं रथ लेकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में जाऊंगी। देवी सीता को और लवकुश को सम्मान के साथ लाऊंगी और सीता को अयोध्या के राज सिंहासन में महारानी के रूप में ही बैठाऊंगी। राम जी बोले, माता, सीताराम के मिलन का समय अभी नहीं आया है। अब यहाँ एक प्रश्न है, भगवान राम सीता को अलग क्यों किए? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, राम जी को श्री भृगु ऋषि का अभिशाप था, जो भागवत की 8वें स्कंद में ये कथा दिया गया है। भृगु के पत्नी ख्याति का मस्तक भगवान विष्णु काट दिए थे, इसलिए भृगु जी विष्णु को अभिशाप दिए थे कि मुझे पत्नी के वियोग में रहना पड़ेगा और आपको भी रहना पड़ेगा। दूसरा कारण है, राम जी जान करके सीता को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजे। राम जी की इच्छा थी, यदि सीता मेरे पुत्र को अयोध्या के राजमहल में जन्म देगी, ये अयासी भोगी विलासी बन जाएंगे, और यदि ये किसी जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम में जन्म देगी तो मेरे पुत्र धनुर्धारी बनेंगे, सत्यवादी बनेंगे, संयमी बनेंगे। और तीसरा कारण मुख्य कारण है, तीसरा कारण मुख्य कारण है, राम जी समाज में ये मर्यादा का स्थापन कर रहे थे कि राजा स्त्री का नहीं होता है, राजा पुत्र का नहीं होता है, राजा परिवार वालों का नहीं होता है, राजा रिश्तेदार वालों का नहीं होता है, राजा देश का, समाज का, राष्ट्र का होता है, और वही राजा देश को राम राज्य ही बना सकता है। ये 3 कारण था। अब माता सीता लवकुश को क्यों नहीं बताई जो राम आपके पिता है? वो जान करके नहीं बताई। सीता के अंदर में सोच है, यदि मैं इनको बता दूंगी तो इनके अंदर में अपने पिता के प्रति, अयोध्या के प्रति एक अभाव पैदा होगा। मेरा कर्तव्य है इनके अंदर में इनके पिता के प्रति, अयोध्या के प्रति सद्भाव पैदा कराना है। समय बताएगा, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे पति को ऊपर मेरे कारण मेरे पति को कलंक लगा हुआ है। क्यों? रावण मुझे उठा करके ले गया था, इसलिए अयोध्या के लोग मुझे मेरे पति के साथ देखना नहीं चाहता। यदि मेरे दूर रहने से अयोध्या के लोग खुश हैं तो ही मेरा धर्म है। मैं दूर में रह करके और कलंक को मिटाऊंगी, अपने पति का सम्मान को बढ़ाऊंगी। इसलिए माता सीता यदि वो चाहती वो जनकपुर भी जा सकती थी, अपनी पिता जनक महाराज के पास जा सकती है, अपने भाई के पास भी जा सकती थी, परंतु वो जान करके नहीं गई। यदि मैं जनकपुर मिथिलांचल चला जाऊंगी तो मिथिला के लोग को पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं? क्यों? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपना पति का विरोध कर नहीं सकती। अब इसी बीच में माता सीता जनक जी को बोली, ये वाल्मीकि जी को बोली, जो गुरुजी मुझे एक बार अपने पति का दर्शन करना है। तो वाल्मीकि जी बोले, बेटी आपको पति मिलन व्रत करना पड़ेगा, और इस व्रत में अपने हाथ में आपको राम जी का मूर्ति बनाना पड़ेगा, और राम जी के चरण में हर रोज 1000 कमल फूल चढ़ाना पड़ेगा।
ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, इस मंत्र से। तो लवकुश वहां पर खड़े थे। लवकुश बोले माता आप पति मिलन व्रत करो, इसी पूजा में जितना भी कमल फूल आवश्यक होगा हम दोनों भाई ला करके आपको देंगे। ध्यान देना है, सीताराम का आदर्श चरित्र है। भगवान राम अयोध्या में सीता का मूर्ति बना करके यज्ञ मंडप में सीता का मूर्ति बना करके यज्ञ कर रहे हैं, और माता सीता वाल्मीकि आश्रम में राम का मूर्ति बना करके पति मिलन व्रत कर रहे हैं। ये सीताराम का आदर्श चरित्र है। भगवान राम सीता से अलग है, परंतु सीता का बनकर के यज्ञ कर रहे हैं। माता सीता राम से अलग है और राम का बनकर के पति मिलन व्रत कर रहे हैं। आजकल की कोई स्त्री होती या तो अपने पिहर घर चली जाती, या तो भैया के पास चली जाती, या समाज में जाकर के शिकायत करती, या कोर्ट में जाकर के केस करती। परंतु माता सीता एक आदर्श चरित्र का स्थापन किया। अब इसी बीच में यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का अंतिम समय आ चुका है। श्री शत्रुघ्न जी यज्ञ के घोड़ा को लेकर के संपूर्ण पृथ्वी पर घुमाए। घोड़ा मथुरा में पहुंचा। श्री शत्रुघ्न जी मथुरा में लवणासुर को मारे और वहां से मथुरा से अयोध्या जा रहे। रास्ता में एक सरोवर पड़ा, उसी सरोवर में लवकुश कमल का फूल इकट्ठा कर रहे थे, और लवकुश क्या किया, घोड़ा को पकड़े। शत्रुघ्न लवकुश में युद्ध हुआ। शत्रुघ्न जी बेहोश हो गए, और अयोध्या में सिपाही पहुंचे। बोले महाराज दो बालक घोड़ा को पकड़ रखे। भगवान राम लक्ष्मण को भेजे। लक्ष्मण सेना लेकर के आए। लवकुश के साथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी भी बेहोश पड़े। उसके बाद सिपाही जाकर के सारा बात बताया। भगवान राम भरत और हनुमान को भेजे। हनुमान को लवकुश बांधे और भरत को भी बेहोश कर गिराया। लवकुश किसको मारे नहीं, केवल सम्मोहन अस्त्र से बेहोश कर देते। लवकुश सिपाहियों को बोले सिपाहियों आपके राजा क्यों नहीं आते? जब तक आपके राजा नहीं आएंगे तब तक हम घोड़ा नहीं देंगे। अंत में भगवान राम के कान में बात पहुंचा। राम जी सोचे क्या किया जाए, कि घोड़ा नहीं आएगा तो यज्ञ का पूर्णाहुति नहीं होगा। भगवान राम यज्ञ को छोड़ करके उसी घोर जंगल में पहुंचते हैं तो लवकुश और राम आमने सामने हो गए। तो लवकुश धनुष में बाण लगा लिए राम जी से लड़ने के लिए। तो राम जी को तो मालूम है ये दोनों पुत्र मेरे हैं, परंतु लवकुश को तो मालूम नहीं है जो राम हमारे पिता है। तो लवकुश राम को कह रहे आप अस्त्र उठाइए, युद्ध कीजिए। राम जी बोले आप बच्चे हैं, आपके साथ लड़ना नहीं चाहिए। लवकुश बोले जिस बाणों में आप रावण को मारा, बाली को मारा, क्या वो बाण अभी भी नहीं है? आपको लड़ना पड़ेगा। यदि आप जीत जाएंगे तो हम आपको घोड़ा वापस दे देंगे, यदि आप हार जाएंगे तो घोड़ा वापस नहीं देंगे। भगवान राम सीता को याद किए। देवी सीता वाल्मीकि जी को बोली गुरुजी देखो लवकुश कहाँ है। तो श्री वाल्मीकि जी भागे भागे वहां पर आए। तो लवकुश को बोले पुत्र ये धनुष को नीचे करो, इनके चरण में प्रणाम करो और क्षमा मांगो, ये आपके पिता है। लवकुश राम जी के चरण में प्रणाम किए। बोले पिताजी हम अनजान में बहुत कुछ बोल दिया है। भगवान राम लवकुश को गोदी में उठाए और वाल्मीकि जी बोले पुत्र मेरे आश्रम में जो वसुंधरा है उसकी नाम सीता है और वही आपकी माँ है।
तो श्री राम जी लवकुश को वाल्मीकि जी को बोले, महर्षि, जिस उद्देश्य से लेकर के मैं सीता को आपके आश्रम भेजा था, वो उद्देश्य मेरा पूर्ण हुआ। अब मेरा विश्वास हो गया जे मेरे जाने के बाद में ये सूर्यवंश के प्रतिष्ठा को लवकुश बचाएंगे। अब आप सीता को लवकुश को लेकर के अयोध्या में आइए और यज्ञ का पूर्णाहुति होगा। भगवान राम घोड़ा को और श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को हनुमान को और अयोध्या के सारा सिपाहियों को लेकर के अयोध्या में चले आए। सारा अयोध्या में बात फैल गया कि जो बालक पहले रामायण सुना कर गए हैं वही राम के पुत्र है। देवी सीता अयोध्या में आ रही है। सारा अयोध्या को सजाया गया। हर चप्पे चप्पे में केला का खंबा, आम की पत्ता। एक तो यज्ञ का पूर्णाहुति का समय था, दूसरी में माता सीता लवकुश को लेकर के आ रहे हैं। अयोध्या के लाखों करोड़ व्यक्ति सीताराम जी का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि सीता लवकुश को लेकर के अयोध्या में पहुंचे। वाल्मीकि जी बोले, अयोध्या वासियों, सीता के अंदर में कोई भी कलंक नहीं है और ये राम के पुत्र है, इसीलिए सीता को राम के वाम भाग में बैठा जाए। अयोध्या के सारा लोग इसी बात को स्वीकार किए, परंतु वो जो दो चार धोबी जाति के लोग थे वो अभी भी संशय कर रहे थे, अरे ये दोनों बच्चे किसके हैं। अब भगवान राम चारों तरफ देख रहे, जिस अयोध्या के सारा व्यक्ति सहमत है, परंतु एक दो व्यक्ति अभी भी सीता के चरित्र में संशय कर रहा है। भगवान राम सर्व सहमति जब तक नहीं होगा तब तक वो बात को नहीं रखेंगे। राम जी अयोध्या वासियों को बोले, अयोध्या वासियों, मैं रावण को मारने के बाद में सीता को अग्नि में परीक्षा करके लाया था और ये भी मुझे मालूम है ये दोनों पुत्र मेरे हैं, परंतु अयोध्या के दो चार व्यक्ति अभी भी सीता के चरित्र में संशय कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, देवी सीता को और एक बार अग्नि परीक्षा मांगा जाए, सबको विश्वास हो जाए। ये बात को सुन करके मां कौशल्या रोने लगे, हनुमान जी भी रोने लगे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि सब सीता की ओर देख रहे हैं। माता सीता राम के चरण में प्रणाम किए और श्री वशिष्ठ, विश्वामित्र सबके चरण में प्रणाम की। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के चरण में प्रणाम की। लवकुश को गोदी में लिया, चुम्बन दिया का पुत्र, आज के बाद में आपके पिता आपको मां का प्रेम देंगे। पिता के जागने से पहले जागना, पिता के सोने के बाद में सोना, इतना कह करके माता जानकी पृथ्वी को संबोधन किया। कहे, माता पृथ्वी, आप मुझे अपनी गोदी में स्थान दे। इतने में धरित्री फट गई और माता सीता पृथ्वी के अंदर में ही कूद गई। सीता तो माता जानकी जब पृथ्वी के भीतर में चली गई तो राम जी दौड़ करके आए। लवकुश रो रहे हैं तो राम जी सीता के आंचर को पकड़ रखे। सीता के जो आंचर है राम जी इसको पकड़ करके रखे। माता सीता भीतर में है तो राम जी कह रहे, सीते अब वापस आ जा। हे माता पृथ्वी, मेरे पत्नी सीता को वापस दे दो। श्री राम जी को क्रोध आया। भगवान राम पृथ्वी को बोले, हे देवी, यदि मैं समुद्र को बांध करके और रावण की बंधन से सीता को ला सकता हूं, क्या तेरे भीतर से मैं सीता को ला नहीं सकता? लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, आज मैं पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। माता सीता भीतर से बोली, नाथ,
क्रोध शांत कीजिए। इस युग में जो लीला करना था वो मेरा समाप्त हो चुका है। अगले युग में, द्वापर युग में, जब आप श्री धाम वृंदावन में भगवान कृष्ण बनेंगे और मैं आपको राधा के रूप में ही मिल जाऊंगा। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखेगा कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखेगा कहीं विधि रहिए। किया अभिमान फिर मन नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जही विधि रखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखेगा कहीं विधि रहिए। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। हट दिन नाथ के, जिंदगी के डोर सो हाथ दिन नाथ के। मोहल मेरा के चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राजे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, विधि रखेरा कहीं विधि रहिए। आशा एक राम जिसे दूजा न छोड़ दे, बस एक राम जिसे दूजा सा तोड़ दे। देखो ये बक्सा को थोड़ा किनारे करो, चारों को लगा दो, इसमें दो नीचे और उसके ऊपर और दो।
खड़ा करेंगे ऊपर लगेगा मस्तक सिर में टकराएगा और उसको फिर कंबल बिछाओ। आशा एक राम जिसे तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जिसे तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे तुझी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जिसे तुझी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहे विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। राम 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 अति श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे 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 श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम श्री राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे 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 हर हर सीताराम 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 कहिए, जब विधि रखे ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। श्री राधे। ठाकुर श्री राधा माधव का पूजन किया जाए। अब आप होली लीला दर्शन करेंगे।
हरि ओम मां द्योः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः सर्वाणि